नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निर्भय मार्ग पर, वो चैनल जहां हम जिंदगी के डर को पीछे छोड़कर सच की राह पर चलते हैं। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो शायद तुम्हें पहले सुनने में अजीब लगे, पर रिश्तों को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। टॉपिक है जीत कर हारना। सोचो, तुम्हें वो चीज मिल जाए जो तुम बरसों से चाहते थे, शायद कोई खास इंसान, और तुम खुशी से झूम उठो, लेकिन थोड़े दिन बाद लगे कि ये जीत तो हार में बदल गई। ऐसा क्यों होता है? क्या हम गलत इंसान चुनते हैं या गलत तरीके से अपने रिश्ते बनाते हैं? आज हम इसे कहानियों, आसान सीख और दिमाग को छूने वाली बातों के जरिए समझेंगे। निर्भय मार्ग पर हर कदम तुम्हें सच के करीब ले जाता है, तो तैयार हो जाओ। ये सफर थोड़ा लंबा होगा, पर हर पल कुछ नया सिखाएगा। अपने दिल और दिमाग को खुला रखो और चलो शुरू करते हैं। जीत कर हारना का मतलब। दोस्तों, रिश्तों की दुनिया में एक सच्चाई है जो शायद तुमने पहले कभी इतने गौर से न सोची हो। यह सच्चाई है कि तुम्हें दो चीजों में से एक चुनना पड़ता है। पहला, वो इंसान जिसे तुम दिल से चाहते हो, जो तुम्हारे सपनों में बसता हो। दूसरा, वो शर्तें जो तुम रिश्ते में चाहते हो, जैसे प्यार में सम्मान, बराबरी या अपनी आजादी। लेकिन ये दोनों एक साथ मिले ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब तुम बहुत खास हो, जैसे कोई फिल्मी सितारा जिसके पीछे लोग पागल हों, या कोई ऐसा इंसान जिसकी किस्मत हमेशा साथ दे। पर हम में से ज्यादातर लोग आम हैं। हमारी जिंदगी में न सितारों वाली चमक है, न ही कोई जादू। हमारे लिए ये सच थोड़ा कड़वा है, पर इसे समझना जरूरी है। जीत कर हारना का मतलब समझो। बाहर से देखने में लगता है कि तुम जीत गए, तुम्हें वो इंसान मिल गया जिसके लिए तुम तरस रहे थे। लोग कहते हैं, वाह क्या जोड़ी है। तुम खुद भी सोचते हो, मेरा सपना सच हो गया। लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? अंदर से तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता तुम्हारी मर्जी का नहीं है। तुमने वो इंसान तो पा लिया, पर अपनी खुशी, अपनी शांति या अपनी पसंद को कहीं पीछे छोड़ दिया। ये ऐसी जीत है जो धीरे धीरे हार बन जाती है। जैसे कोई खूबसूरत फूल जो बाहर से तो अच्छा लगे, पर अंदर से मुरझा रहा हो। पहला रास्ता इंसान को शर्तों से ऊपर रखना। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल की जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की दिखती है, ऐसी लड़की जो हर किसी की नजरों में खास हो। लंबे बाल, चमकती आंखें और वो मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले। राहुल सोचता है, बस यही मेरे लिए बनी है। अगर ये मेरी जिंदगी में आ जाए तो सब पूरा हो जाएगा। वो दिन रात उसी के बारे में सोचने लगता है, उसकी तस्वीरें देखता है, उसके मैसेज का इंतजार करता है, और सपने में भी वही नजर आती है। कमेंट में लिखें, मेहनत ही मेरी असली पहचान है। लेकिन सच थोड़ा अलग है। वो लड़की, मान लो उसका नाम नेहा है, अपनी दुनिया में मस्त है। उसके पास ढेर सारे दोस्त हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसे किसी की जरूरत नहीं। राहुल उसके लिए बस एक और इंसान है, कोई खास नहीं। फिर भी राहुल हार नहीं मानता। वो सोचता है, मैं इसे किसी भी तरह अपना बनाऊंगा। वो नेहा को लुभाने की कोशिश शुरू कर देता है। कभी उसे फूल देता है, कभी कोई छोटा मोटा तोहफा। वो उसकी हर बात मानता है। अगर नेहा कहे, मेरे साथ बाजार चलो, तो राहुल तैयार। अगर वो कहे, मेरी फोटो खींचो, तो राहुल उसका कैमरामैन बन जाता है। वो दिन रात नेहा को खुश करने में लगा रहता है, ये सोचकर कि शायद एक दिन वो उसकी हो जाएगी। और एक दिन ऐसा होता है, नेहा हंसते हुए कहती है, ठीक है राहुल, चलो साथ रहते हैं। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सोचता है, मैं जीत गया, मेरा सपना सच हो गया। दोस्तों को बताता है, घर में जश्न मनाता है। लेकिन फिर असली कहानी शुरू होती है। नेहा उम्मीद करती है कि राहुल हमेशा ऐसा ही करेगा, उसे तोहफे देता रहे, उसकी हर बात माने।
अगर राहुल थोड़ा भी अपनी बात कहे, जैसे आज मैं थक गया हूं, कल मिलते हैं, तो नेहा का मुंह बन जाता है। वो कहती है, तुम पहले ऐसे नहीं थे, क्या हो गया तुम्हें? राहुल समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो नेहा को खुश रखने के लिए अपनी थकान छुपाता है, अपनी परेशानी दबाता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि ये रिश्ता नहीं, बल्कि एक बोझ है। वो जीता तो था, पर अब हर दिन हार रहा है। दिमाग की बात। कुछ समझदार लोग कहते हैं कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो हम अपनी ताकत खो देते हैं। राहुल ने नेहा को इतना ऊपर रखा कि वो खुद नीचे आ गया। रिश्तों में अगर तुम किसी को सब कुछ मान लोगे तो खुद को भूल जाओगे। ये एक तरह का जाल है। तुम सोचते हो कि प्यार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सच में तुम खुद को उस जाल में फंसा लेते हो। दूसरा रास्ता, बहुत खास लोगों के साथ डील करना। अब दूसरी कहानी सुनो। प्रिया नाम की एक लड़की है। प्रिया की जिंदगी में सब अच्छा है। वो पढ़ाई में तेज है, दोस्तों के साथ मस्ती करती है, लेकिन उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो सबसे अलग हो। वो सोचती है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो हर किसी के लिए खास हो, जो स्मार्ट हो, अच्छा दिखे और जिसे देखकर लोग वाह कहें। और एक दिन उसे ऐसा लड़का मिल जाता है, अर्जुन। अर्जुन वो है जिसके पीछे कई लोग हैं। वो बोलने में माहिर है, उसका स्टाइल कमाल का है और उसकी हंसी में एक जादू है। हर कोई उसे पसंद करता है, लड़कियां भी, लड़के भी। कमेंट में लिखें, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। प्रिया सोचती है, अगर अर्जुन मेरा हो जाए तो मेरी जिंदगी सेट है। वो उससे बात शुरू करती है, कभी उसे मैसेज करती है, कभी उसकी तारीफ करती है। अर्जुन भी जवाब देता है, थोड़ा हंसकर, थोड़ा मजाक करके। प्रिया को लगता है, एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। शायद ये मुझ में दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन अर्जुन का सच थोड़ा अलग है। उसके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, कई लोग उसके पीछे हैं और उसे किसी एक की जरूरत नहीं। वो प्रिया से कहता है, मुझे अपनी आजादी चाहिए, मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन अपने तरीके से। प्रिया सोचती है, ठीक है, कम से कम वो मुझसे बात तो कर रहा है। वो उसकी हर शर्त मान लेती है। अगर अर्जुन लेट हो जाए तो प्रिया चुपचाप इंतजार करती है। अगर वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाए तो प्रिया कुछ नहीं कहती। वो बस इतना चाहती है कि अर्जुन उसके साथ रहे। एक दिन अर्जुन कहता है, चलो हम साथ हैं। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं। वो सोचती है, मैंने जीत लिया, अर्जुन जैसा लड़का मेरे साथ है। वो अपने दोस्तों को बताती है, अपनी बहनों को सुनाती है, लेकिन फिर असली खेल शुरू होता है। अर्जुन वही करता है जो वो चाहता है। वो प्रिया से कम मिलता है, अपने दोस्तों को ज्यादा वक्त देता है। कभी कभी तो कई दिन तक उसका कोई जवाब नहीं आता। प्रिया को लगता है कि वो रिश्ते में अकेली है। वो अर्जुन से कहती है, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं भी तो कुछ चाहती हूं। लेकिन अर्जुन हंसकर कहता है, मैं ऐसा ही हूं, पसंद नहीं तो ठीक है। प्रिया समझ जाती है, उसे अर्जुन तो मिला, पर वो खुशी नहीं जो वो चाहती थी। ये भी जीत कर हारना है। दिमाग की बात। जो लोग बहुत खास होते हैं वो अपनी कीमत जानते हैं। अर्जुन को पता था कि उसके पास ढेर सारे रास्ते हैं, इसलिए वो अपनी शर्तें रख सकता था। रिश्तों में जो ज्यादा चाहा जाता रहे वो ज्यादा ताकत रखता है। ये एक तरह का खेल है, जो जितना दुर्लभ है वो उतना ही कीमती लगता है। कमेंट में लिखें, मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए डटा रहूंगा। तो क्या करें? दोस्तों, इन दोनों कहानियों से एक बात साफ है, तुम्हें चुनना पड़ता है। अगर तुम अपनी शर्तों पर रिश्ता चाहते हो, जैसे सम्मान, प्यार और बराबरी,
तो उस इंसान को चुनो जो तुम्हें बहुत चाहता हो। हो सकता है वो तुम्हारा सपनों का हीरो न हो, वो शायद इतना खूबसूरत न हो या इतना मशहूर न हो, लेकिन वो तुम्हें वो खुशी देगा जो तुम सच में डिजर्व करते हो। ऐसा इंसान तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। कमेंट में लिखें, सकारात्मक सोच से ही सफलता मिलेगी। दूसरा रास्ता यह है कि तुम उस इंसान के लिए लड़ो जो तुम्हें बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ सकता है। तुम्हें उनकी शर्तें माननी पड़ सकती हैं, शायद उनकी आजादी, उनकी पसंद। यह तुम्हारा हक है कि तुम सोचो, क्या वो इंसान इतना कीमती है कि तुम अपनी कुछ इच्छाएं छोड़ दो? क्या वो तुम्हें उतना ही चाहता है जितना तुम उसे चाहते हो? एक आखिरी बात, किसी को तब तक अपना सब कुछ न बनाओ जब तक वो तुम्हारी जिंदगी में वैसे न आए जैसे तुम चाहते हो। अगर तुम किसी के पीछे भागते रहोगे तो तुम खुद को कमजोर बना लोगे। रिश्ता वो नहीं जो तुम्हें तोड़े, बल्कि वो जो तुम्हें मजबूत बनाए। अपनी कीमत पहचानो, अपने लिए वक्त निकालो और ये तय करो कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सच में जगह डिजर्व करता है। तो दोस्तों, ये था आज का सबक। जीत कर हारना। रिश्तों में सही रास्ता चुनना आसान नहीं, पर निर्भय मार्ग पर हम डर से नहीं भागते। हम सच को देखते हैं, उसे समझते हैं और उससे सीखते हैं। कमेंट में बताओ कि क्या ये बात तुम्हारी जिंदगी से मेल खाती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली या किसी खास इंसान के साथ शेयर करो, क्योंकि निर्भय मार्ग की ताकत तुम सबके साथ से बढ़ती है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक निर्भय बने रहो, सच को अपनाओ और अपनी जिंदगी के लिए सही फैसले लो। ये सफर तुम्हारा है, इसे खूबसूरत बनाओ। नमस्ते।